हेलो नमस्कार, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है द स्वैन्स एंड द मून। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, सुन के आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ अलग से मैं आपको बताते जाऊंगी ताकि आपको स्टोरी को पढ़ने में समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं और इस कहानी में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी का जो टाइटल है द स्वैन्स एंड द मून। स्वैन्स का मतलब होता है हंस। यहाँ पे एस है तो इसका मतलब किसी एक हंस के बारे में बात नहीं हो रहा, और ज़्यादा हंस के बारे में बात हुआ है। एंड मतलब और, जो कि एक कंजंक्शन है द मून यानी कि चांद। तो हंस और चांद की ये स्टोरी है। तो चलिए अब मैं स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बिना देर लगाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अ ब्यूटिफुल वाइट स्वैन lived in a small pond with her other swan friends। क्या मतलब हुआ? यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज हुआ। इसका मतलब ये किसी एक हंस के बारे में कहा गया है। अ ब्यूटीफुल वाइट स्वैन यानी एक खूबसूरत, वाइट यानी सफेद, स्वैन मतलब हंस। तो एक खूबसूरत सफेद हंस लिव्ड जो है लीव का सेकंड फॉर्म है। और जब भी हम किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य होता है। तो यहाँ पे लीव का मतलब रहना होता है, लिव्ड मतलब रहता था। तो यहाँ पे रहती थी, हंस को हम रहती थी कहें। तो एक सफ़ेद हंस रहती थी इन ए स्मॉल पॉन्ड यानी एक छोटे तालाब में रहती थी विथ हर अदर स्वैन फ्रेंड्स, और भी बाकी हंसों के साथ जो उनके दोस्त थे। हर नेम वॉज जेनी, और उस सफ़ेद हंस का क्या नाम था? जेनी। शी वॉज वेरी जेनरियस एंड इंटेलिजेंट। शी मतलब वह, जो कि एक प्रोनाउन है। ये किसके लिए यूज़ किया गया है? उस सफ़ेद वाइट स्वैन के लिए यानी उस सफ़ेद हंस के लिए जिसका नाम था जेनी, यानी जेनी के लिए यहाँ पे शी प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो जेनी जो थी वो बहुत ही उदार थी एंड इंटेलिजेंट। यहाँ पे फिर से कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है जो कि दो वर्ड को जोड़ता है। तो वो क्या थी? वो उदार थी और बुद्धिमान भी थी। द स्वैन्स स्वैम इन द पॉन्ड ऑल द टाइम। यहाँ पे देखिए जो वर्ब है ये भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। स्विम का सेकंड फॉर्म स्वैम। स्विम मतलब तैरना और स्वैम मतलब तैरते थे। द स्वैन्स स्वैम यानी कि वो जितने भी हंस थे, जो दोस्त से ग्रुप थे, वो हमेशा तैरा करते थे इन द पॉन्ड ऑल द टाइम। हमेशा हर समय, पूरे समय तालाब में ही तैरा करते थे। There were stones, rocks and gravel outside the pond. There were यानी कि वहाँ पे stones यानी पत्थर, rocks यानी चट्टान और gravels मतलब कंकड़, outside the pond यानी उस तालाब के बाहर क्या क्या था? तो पत्थर था, पहाड़ था यानी चट्टान था और कंकड़ भी था। Little children came near the pond every evening and fed the swans। क्या मतलब हुआ? लिटिल चिल्ड्रन यानी छोटे छोटे बच्चे। कम का सेकंड फॉर्म केम, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य फिर से हम देख सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे, केम मतलब आते थे, कम मतलब आना और केम मतलब आते थे। नियर द पॉन्ड यानी उस तालाब के पास, एवरी इवनिंग हर शाम, एंड फेड द स्वैन्स। यहाँ पे फीड का सेकंड फॉर्म फेड। फीड मतलब खिलाना, फेड मतलब खिलाया करते थे। तो उस हंसों को खिलाया करते थे। The swans loved eating bread pieces and brown bread was their favorite food। The swans वो हंस loved यानी पसंद करते थे, eating खाना, bread pieces यानी वो बच्चे आके क्या क्या खिलाते थे? ब्रेड के टुकड़े। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं बच्चे के हाथ में ब्रेड पीसेस है। तो वो बच्चे ब्रेड पीसेस ला के हंसों को खिलाया करते थे। एंड और ब्राउन ब्रेड वाज देयर फेवरेट फूड, और उन हंसों का पसंदीदा भोजन क्या था? ब्राउन ब्रेड। वन डे एक दिन, जेनी एंड हर फ्रेंड्स वेर वेरी हंग्री। एक दिन जेनी और उसके दोस्त
वर मतलब थे, वेरी हंग्री बहुत भूखे थे, इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क यानी कि लगभग अंधेरा हो आया था, अंधेरा हो चुका था, एंड द मून शोन ब्राइटली बट नो वन केम टू गिव देम फूड। तो अंधेरा हो गया था, एंड द मून और जो चांद था वो निकल चुका था, शोन ब्राइटली, शाइन का सेकेंड फॉर्म शोन यानी कि वो चमक रहा था, लेकिन नो वन केम और कोई नहीं आया टू गिव देम फूड, उन्हें भोजन देने आज कोई नहीं आया, सारे हंस भूखे थे। जस्ट देन तभी ऑल द स्वैम्स सॉ ए बिग वाइट राउंड थिंग इन द पॉन्ड, तभी ऑल द स्वैम्स सभी हंसों ने सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा, अ बिग एक बड़ा, वाइट यानी सफेद, राउंड थिंग एक गोल चीज, कोई ऐसी वस्तु गोल पानी में उन्होंने देखा, इन द पॉन्ड यानी उस तालाब में गोल ऐसी कोई चीज देखी। हे देयर इज फूड सेड वन ऑफ देम टू अदर्स, उनमें से एक ने कहा हे ये भोजन है देखो, सेड मतलब कहा, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, टू अदर्स बाकी सभी से कहा। ऑल स्वैन्स गैदर्ड अराउंड द राउंड शेप इन द वाटर, ऑल स्वैन्स यानी सभी हंस, गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, गैदर का सेकंड फॉर्म गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए, अराउंड यानी चारों तरफ, द राउंड शेप यानी राउंड शेप जो पानी में उन्हें दिखाई दिया था उसके चारों तरफ सारे हंस इकट्ठा हो गए इन द वाटर उस पानी में। दे लुक्ड एट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उन्होंने उसे देखा, किसे, उस राउंड शेप को बहुत लंबे समय तक खूब ध्यान से उन्होंने देखा कि आखिर ये है क्या। आफ्टर फ्यू मिनट्स कुछ मिनट के बाद, दे एग्रीड वे मान गए, दैट कि इट वॉज अ बिग पीस ऑफ ब्रेड, अब उन्हें लगा कि ये शायद एक बहुत बड़ा ब्रेड का टुकड़ा है, फ्लोटिंग ऑन द वाटर पानी में बहता हुआ। दे ट्राइड टू टच इट, उन्होंने कोशिश किया, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड, ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राइड मतलब कोशिश किया, उन्होंने कोशिश किया, टू टच इट उसे छूने का कोशिश किया, बट लेकिन दे कुड नॉट लेकिन वो नहीं छू पाए। द वाटर मूव्ड, पानी बहती गई, पानी में हलचल हो रही है, बट नॉट देयर फूड लेकिन वो जो राउंड शेप उन्होंने पानी में देखा था जिसे वो भोजन मान रहे थे, पानी हट रही थी, बह रही थी, आ रही थी, जा रही थी, लेकिन वो भोजन वहीं का वहीं था। इट स्टिल रिमेन्ड ऑन इट्स प्लेस, वो अपने ही जगह पे कायम रहा। दे प्लान्ड अ वे टू कैच द फूड, उन्होंने कुछ योजना बनाई, टू कैच यानी पकड़ने के लिए, द फूड यानी उस भोजन को पकड़ने के लिए कुछ प्लान किया, कुछ योजना बनाई। बट दे वर अनेबल टू डू सो, लेकिन वो फिर भी उस भोजन को छू नहीं सके। आफ्टर ट्राइंग सो हार्ड मतलब कोशिश करना, बहुत मेहनत से कोशिश करने के बाद, ऑल द स्वैन्स सभी हंस वेंट टू फाइंड जेनी, सभी हंस जेनी को ढूंढने चले गए, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो जेनी को ढूंढने चले गए। ये सारा काम जितना भी वार्तालाप हो रहा था ये सब बाकी दोस्तों के बीच में हो रहा था, इसमें जेनी मौजूद नहीं थी। अब जब वो नहीं अपना भोजन पकड़ पाए तब वो जेनी को ढूंढने चले गए। जेनी डियर देयर इज फूड इन द वाटर बट वी कैनॉट टच इट, दे सेड, अब वो गए जेनी के पास और जेनी से कहा, जेनी डियर देयर इज फूड इन द वाटर यानी पानी में फूड है, वहाँ पे पानी में भोजन है, बट लेकिन ये भी एक कंजंक्शन है, वी कैनॉट हम नहीं छू सकते, कैन का प्रयोग किया गया है, और जब भी किसी सेंटेंस के टेल में सका सकी सके आता है तो वहाँ पे वैसे सेंटेंस में हम कैन का प्रयोग करते हैं, और ये नेगेटिव है तो कैन नॉट यानी नहीं सका, नहीं सके, तो बट वी कैनॉट टच इट लेकिन हम उसे छू नहीं सके। दे सेड उन्होंने कहा। जेनी वेंट अप टू द स्ट्रेंज थिंग इन द वाटर, जेनी उस राउंड वाले शेप जो था उसके ऊपर चढ़ गई, यानी कि वो तैरते तैरते उस आकार के ऊपर चली गई। आई नो वट इज दिस, अब वो कहती है कि मैं समझ गई ये क्या है, वट इज दिस ये क्या है, मैं समझ गई। इट इज नॉट फूड ये भोजन नहीं है, जेनी से, किसने कहा, जेनी ने कहा। देन वट इज इट जेनी, अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये इंटरोगेटिव वाक्य है, तब क्या है ये जेनी, आस्क्ड द अदर स्वैन्स यानी बाकी हंसों ने पूछा, अगर ये भोजन नहीं तो फिर क्या है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मून, अब जेनी ने कहा कि ये चांद का रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, रिप्लाइड जेनी। ऑल द स्वैन्स वे सरप्राइज्ड ऑन हियरिंग दिस, सारे हंस सरप्राइज्ड हो गए यानी कि आश्चर्यचकित हो गए ये सुन के।
व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन। अब वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हर एक पॉइंट को समझते हैं, लेकिन वो तो एक जानवर है जो पानी में तैर रहे, ब्रेड मिलता था खा लेते थे। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन, कि प्रतिबिंब होता क्या है। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। When you can see something in a mirror, it is called a reflection। अब उस जेनी ने कहा कि जब, when मतलब जब, you can see आप देख सकते हैं, something कुछ, in a mirror आईने में, जब आप आईने में कोई चीज देख सकते हैं अगर अपनी आंखों से, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। वाटर इज लाइक अ मिरर, पानी भी मिरर के समान है। इन द सेम वे, इसी तरह से, द वाटर रिफ्लेक्ट द मून, और जब पानी एक आईने की तरह, साफ पानी आईने की तरह होता है, हम उसमें अपनी प्रतिछाया, प्रतिबिंब देख सकते हैं। साफ पानी में वो चांद का प्रतिबिंब बन रहा था, यानी रिफ्लेक्ट हो रहा था। इट इज नॉट फूड, ये भोजन नहीं है। What you see is the moon's reflection, जेनी ने कहा तुमने जो देखा पानी में वो चांद का प्रतिबिंब है, यानी रिफ्लेक्शन है, भोजन नहीं है। How will we find our food now? cried the other swans। अब सारे हंस तो भूखे थे, तब वो रोने लगे और रोते हुए कह रहे कि अब हम, how will we find, हम कैसे ढूंढ पाएंगे, our food, हम अपना भोजन, now, अब हम कैसे भोजन ढूंढ पाएंगे। Just then, तभी few children, कुछ बच्चे, came मतलब आए, कम का सेकेंड फॉर्म came, तभी कुछ बच्चे आए, and थ्रो का सेकेंड फॉर्म, फिर यहाँ पे थ्रू है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। थ्रो मतलब फेंकना, थ्रू मतलब फेंके। तो तभी कुछ बच्चे आए और फेंके मैनी ब्रेड क्रम्स इनटू द वाटर, और ब्रेड के टुकड़ों के पानी में उन्होंने, बच्चों ने फेंका। द स्वैन्स बिकेम हैप्पी, सारे हंस खुश हो गए। एंड स्लेप्ट विद अ फुल स्टोमक दैट नाइट, और उस रात स्लेप्ट, स्लीप का सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, यानी कि सो गए, विद अ फुल स्टोमक यानी पूरा पेट भर के खा के वो सो गए, दैट नाइट, उस रात। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, रिफ्लेक्शन के बारे में कही गई थी। मून और स्वैन का ये स्टोरी था, बहुत ही अच्छा स्टोरी था, शॉर्ट स्टोरी था, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगा इस स्टोरी को। लेकिन इस स्टोरी में हमने कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी देखे, कुछ ग्रामर के पार्ट्स भी देखे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त संतोषी को विदा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस